मैंने पर्यावरण के बारे में बात की थी कि हम नदियों से, पर्यावरण से कितना अपने लिए लेते हैं और उनको वापस देने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो ये आज का फंक्शन बहुत ही सुंदर था, बहुत माहौल अच्छा था, संगीतमय शाम थी, पर साथ ही साथ हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाने की बहुत ज़रूरत है। सर, युवा पीढ़ी देखो जुड़ रही है इस सांस्कृतिक प्रोग्राम से, कैसा लगता है? पुरानी बहुत अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी जो है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आज शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए आई है। तो शायद ये हमारा धरोहर है और कल्चर के साथ जुड़ी हुई है नई पीढ़ी। देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है जिसका नाम भरतयम है और जो सांस्कृतिक कला है हमारी, जो हमारे सांस्कृतिक जो वाद्य हैं उनका प्रदर्शन यहाँ इस जगह पर हो रहा है। और मेरे साथ सर मौजूद है। सर, अपना परिचय देने के साथ साथ। मैं श्रीनिवास कोटनी, भरतयम का जनरल सेक्रेटरी जी। और जो कार्यक्रम हो रहा है वो रागास फॉर यमुना है और 3rd सीजन। हम सभी का इस यज्ञ में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो हम सुंदर नर्सरी में हैं और उसमें सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सुंदर नर्सरी में सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और वो जो कर रहे हैं हम माँ यमुना के लिए कर रहे हैं। माँ यमुना की गति आप जानते हैं कैसी है, 40 साल पहले कैसी थी, और हमारी जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसका भी वही हाल हो रहा है। तो हमने ये सोचा है कि अपने छोटे छोटे कदमों से, हम छोटे छोटे प्रयासों से माँ यमुना की भी सेवा करें और क्लासिकल म्यूज़िक की भी सेवा करें। तो इस तरह से हमारे दीपक क्षीरसागर साहब, अनवर खान जी और ये मिथिलेश कुमार जी, इनके प्रोग्राम हैं आज यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल बोथ एंड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। और आपने नए जनरेशन की बात की, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से उनका जुड़ाव और अपने जड़ के साथ, धरती के साथ होगा। कि वो ज़माना अलग था जहाँ पे लोगों को बड़ा होने में वक्त लगता था और रुचि भी बनाने में वक्त लगता था। आजकल इंटरनेट एज है तो बच्चे कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अगर आप जाएंगे, आपके बच्चे भी बहुत आगे हैं हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में। जिस रास्ते में आप उनको डालेंगे, जिस ढाल में डालेंगे, वो ऐसे निकल जाएंगे। क्लासिकल म्यूज़िक को और माँ यमुना को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने का। आज कितने लोग यहाँ मौजूद हैं और कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया है उनको? यहाँ 400-500 लोग हैं कम से कम मेरे ख्याल से। जो मुख्य अतिथि हैं हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये मुख्य अतिथि हैं। इनके अलावा श्री अनीश जी हैं, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, हमारे गाइड फिलोसफर फ्रेंड। और उनके अलावा डॉक्टर सुधाकर हैं, डॉक्टर श्रीनिवास हैं एम्स के डायरेक्टर, और डॉक्टर रावत हैं जो गंगाराम के हेड हैं, पूरे चेयरमैन हैं, और डॉक्टर सिंघवी, इन सब को इनवाइट किया उन्होंने। रोहन जेटली जी हैं जो DDCA के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, रोटरी से भी हैं, रोटरी गार्डन सिटी से हैं, पुष्पा सेठी हैं जो गवर्नर इलेक्ट हुई हैं, वो भी हैं, डॉक्टर GP राव हैं। मैं नाम लेता जाऊंगा तो मतलब बहुत बड़ा लंबा लिस्ट। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे यंग जनरेशन बहुत कम इन्वॉल्व होती है और 50 के बाद के जो उम्र के जो श्रोता हैं वही हमारे क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जब म्यूजिक और प्रकृति जब एक साथ हम मिलते हैं, किसी इनिशिएटिव को साथ लेके काम करते हैं, तो उसमें यंग जनरेशन की भागीदारी बहुत ही कमाल की बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लासिकल म्यूजिक सुन रही थी। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष लोहिया है। मैं वैसे पेशे से अधिवक्ता हूं, लेकिन भारतीयम से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और ये रागास फॉर यमुना का संस्करण 3 है। ये 3रा संस्करण हम रागास फॉर यमुना आप सबके लिए लेकर के आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। रागास फॉर यमुना प्रथम संस्करण में हमें बहुत प्यार मिला, आप सबका बहुत दुलार मिला, और रागास फॉर यमुना 2 संस्करण 2 जो हमने किया था वो कोविड के दौरान किया था और उसको हमने ऑनलाइन किया था। उसमें भी हज़ारों लोगों ने जुड़ करके हमारा बहुत प्रोत्साहन किया और अब हम 3 संस्करण सबके लिए लेकर के आए हैं। इसमें पंडित दीपक क्षीरसागर जी जो हैं वो स्लाइड गिटार पर हैं, पद्मश्री उस्ताद अनवर खान साहब वो राजस्थानी फोक म्यूज़िक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और पंडित मिथिलेश झा जी तबले पर हमें संगत दे रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही
खुशी हो रही है ये देख करके कि हमें इतना प्यार मिला है सभी लोगों। हमें अपनी पर्यावरण को, अपनी माँ यमुना को स्वच्छ निर्मल इसी प्रकार से बहाते रहना है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय चंद्रचूड़ साहब सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने पूरा समय दिया है। रोहन जेटली जी भी आए थे और बहुत से अन्य गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने हमें सहयोग दिया है, हमें प्यार दिया है और इस सब के लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार। ने ये जो प्रयास किया है बहुत सुंदर प्रयास है। प्रकृति को बचाने के लिए और यमुना नदी को बचाने के लिए जो प्रयास है भारतीयम का, उसके लिए मैं निशिकांत शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हरप्रीत गुप्ता है और मैं भारतीयम से 2017 से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग आज ये इवेंट कर रहे हैं जहाँ क्लासिकल म्यूजिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जैसा आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही ज़रूरी है यमुना की सफाई का अभियान सब लोग करें, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स। और आज अगर आप देखेंगे इस इवेंट में मैक्सिमम यंगस्टर्स ने शामिल होके इसको प्रोत्साहित किया है और हम चाहेंगे जितने भी लोग इस इवेंट में आए हैं और बहुत सारे लोग जो इसके साथ जुड़े, वो सब मिलके एक साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से सिखाएं कि हमें कितना ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। सांस्कृतिक प्रोग्राम में मेरे साथ कैप्टन विकास गुप्ता मौजूद है। सर, कैसा लगा इस रागा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। मैं भारतीयम संस्था के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व इन्होंने गोंडा जिले में एक लैंड को इन्होंने अडॉप्ट किया और करीब करीब वहाँ पर 10-15 एकड़ में इन्होंने प्लांटेशन किया। जब ये प्लांटेशन करने के लिए भारतीयम की पूरी टीम आई थी तो मैंने इन लोगों से यही अनुरोध किया था कि प्लांटेशन तो हर कोई करके चला जाता है, लेकिन प्लांटेशन करने के बाद प्लांट को बचा के भी रखने की भी जिम्मेवारी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस समय उन लोगों ने उसकी जिम्मेवारी करी और जो भी प्लांट वहाँ पर लगा हुआ आज सारे सर्वाइव करे हुए हैं और वो जंगल ले चुके हैं। आज यहाँ यमुना के लिए पॉलिटिशियंस बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई उत्तरदायी नहीं होता है। यमुना हमारे जीवन की दायिनी है। जैसे माँ गंगा है तो माँ यमुना भी है। आज प्रयागराज में संगम पर हम लोग, गंगा और यमुना के संगम पर ही हम लोग माघ मेले में हम लोग स्नान करते हैं और पुण्य पाते हैं। ऐसे ही यमुना को भी हमारी बचाने की जिम्मेवारी है।